नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सञ्जष्टसिद्ध्यर्थं सञ्जष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाढ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे धर्म हमारा नाथ धर्म जगत का सेहरा भव भव में हो सार और न वांछा मन विषय। उत्तम आर्जव धर्म की पूजा की जयमाल में पंडित टेकचंद जी क्या लिख रहे हैं? सरल भाव सारे सरस सुरनर पूज्य महान ताते तजनी कुटिलता आर्जव भाव सुजान। और अंतिम दोहा इसका जयमाला का, अंतरंग निर्दोष के प्रगटे आर्जव भाव ताके फल मरनो मिटे छुटे करम को दा। बड़ी सुंदर चर्चा है। सरल भाव सारे सरस, जो सारभूत है उसकी प्राप्ति सरल भाव द्वारा ही संभव है। पंडित ज्ञानत राय जी ने तो यहाँ तक लिख दिया, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संभव। बहु संपदा कहें अथवा सर्व संपदा कहें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये सरलता, जैसे लोग केवल मंद कषाय के कारण बहुत सरल व्यक्ति है, केवल कषायों की मंदता रूप नहीं है यह सरलता, यह आत्मा के अनुभवन से प्रकट हुई वीतराग भाव रूप है, जो सर्व संपदा को प्रदान करने वाली सरलता है। वह सरलता तो आत्मा के अनुभवन से उत्पन्न वीतराग भाव रूप है, साम्य भाव रूप है। साम्य भाव के ही ये सब नाम हैं। पहले भी चर्चा की थी, लक्षण हैं 10, धर्म थोड़े ही 10 हैं। जैसे एक व्यक्ति के अनेक नाम हो जाते हैं, रिश्तों की अपेक्षा अनेक नाम जो शास्त्र में दृष्टांत दिए हैं, मामा भी है, फूफा भी है, पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है। ऐसे गुणवाचक भी अनेक नाम होते हैं। गुणवाचक नाम व्यक्ति के बताओगे भाई कुछ? आदमी बहुत ईमानदार है, बहुत सहनशील आदमी है। हमने तो दसियों प्रसंग में देखा, कभी उत्तेजना आती नहीं इसको, बहुत सहनशील आदमी, बहुत गंभीर आदमी। अब देखो, सहनशीलता की अपेक्षा उसका नाम सहनशील हो गया, विशेष हो गया। भैया क्या कहें, बहुत उदार आदमी, देखो नाम बदल गया। बड़ा दयालु पुरुष है।
किसी का दुख देख नहीं सकता, बहुत दयालु पुरुष। हो गया नाम, तो ये गुणवाचक नाम हो जाते हैं। कार्यों के अर्थ से अनेक नाम होते हैं। ट्रेन में गए, एक यात्री, आप कोई भी बने रहो, इससे कोई मतलब नहीं, एक यात्री। या वैद्य के पास गए, कौन है, एक मरीज है था, कोई भी बना रहे, मरीज, बैठ गए। श्रोता, यहां खड़े हो गए। भक्त, कुछ खरीदने गए, एक ग्राहक है। ग्राहक क्रेता अलग होता है, विक्रेता अलग होता है, मरीज अलग होता है, यात्री अलग होते हैं। क्या 10-20 व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति के ही अनेक प्रसंगों में अनेक नाम हो जाते हैं, व्यक्ति वही है। ऐसे ही एक भाव के अनेक नाम। इस साम्य भाव में क्रूरता नहीं होती, बैर विरोध नहीं होता, क्रोध नहीं होता, इस साम्य भाव में। इसका नाम क्षमा, इसी साम्य भाव का नाम क्षमा हो गया है। कितनी ही संपदा हो, कितना ही रूप हो, कितना भी पद प्रतिष्ठा, आपको पहले चर्चाएं की थी। जिस रूप को स्वर्ग से देखने आते, शरीर के रूप को, जिस रूप को 1000 नेत्र बना करके इंद्र देखे, उस शरीर का रूप भी कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं। ये रूप हमारा रूप नहीं, मैं तो शुद्ध चिद रूप। ऐसे रूप का भी मद नहीं होता, और इसको जरा सा कुछ ऐसा अभिमान, कुछ ठिकाना नहीं। अभिमान शरीर के सुंदर रूप के कारण नहीं होता, सुंदर रूप का लक्ष्य होता है, परंतु सुंदर रूप के कारण अभिमान नहीं होता। अपने चिद्रूप का ज्ञान नहीं होता, इसलिए अभिमान आता। जिन्होंने अपना शुद्ध चिद्रूप नहीं देखा, जिन्होंने जिन रूप को नहीं समझा, उनको तो चाहे कैसा ही रूप हो, जरा सा नहा दो, पोंछ लेंगे ना, उनको ऐसा लगने लगा। बार बार देखेगा शीशा, जितनी बार देखेगा उतनी बार पाप होगा। जितनी बार उस दर्पण में वह रूप देख देख करके अभिमान करेगा या दीनता करेगा, पाप होगा। और जितनी बार इन जिन्हों को देखकर अपने परिणामों की ओर देखेगा, उतनी और पुण्य होगा। और जितना शुद्ध चित रूप की ओर निहारेगा, उतना धर्म होगा। रूप का अभिमान भी रूप के कारण नहीं, अष्टव आश्रितम, 8 के आश्रय से। तो 8 का आश्रय हुआ ना, 8 में से किसी का भी एक का आश्रय हुआ, मान उत्पन्न हुआ। तो 8 का आश्रय, तो नास्ति से क्या हुआ, आत्मा का अनाश्रय। अपने शुद्ध चिद रूप को नहीं निहारा, इस जड़ रूप को देखने लगा, बस अभिमान आ गया। अपने शुद्ध चिद रूप को देखा और जड़ रूप की ओर नहीं देखा, बना रहा है, उससे क्या मतलब लेना। बस निर्माणता हो गई, मार्ग हो गया। आश्रय भी शब्द बहुत महत्व का है ना। पर का आश्रय तो स्व का आश्रय नहीं हुआ। पर तो है, देखो, पर पदार्थ भी है, स्व पदार्थ भी है। ज्ञानियों को भी, सिद्ध भगवान को अगर नहीं लें तो ज्ञानियों को भी शरीर है कि नहीं है, लेकिन ज्ञानियों को शरीर का आश्रय नहीं है। अच्छा, अब अज्ञानियों की आत्मा है कि नहीं? अज्ञानियों को भी आत्मा है कि नहीं? आत्मा का आश्रय नहीं है। आत्मा कहां गई है? कहां है आत्मा? बताओ, दिखा दिखा। अरे तुम खुद ही आत्मा हो भैया, पूछ क्या रहे हो? होश है तुम्हें? ये चौकी ने तो कभी नहीं पूछा। जिस अज्ञानी ने अपने को नाना रूपों में मान लिया है, मैं तो सेठ हूं, मैं तो पंडित हूं, मैं तो जैनी हूं, मैं तो
भारतीय हूं, मैं तो काला हूं, मैं तो गोरा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मास्टर हूं। अरे वह भी आत्मा है भाई, आत्मा है। तो ये नाम है साम्य भाव। ये सरलता की पूजा कर रहे हैं। यहां पूजा काय के लिए कर रहे हैं? वंदे तद्गुण लब्धये। काय के लिए? उस सरल भाव की प्राप्ति के लिए। ऐसी सरलता हमारे जीवन में आवे। जीवन माने शरीर वरीर ऐसे नहीं है जीवन। जीवन जीवन का अर्थ है हमारी परिणति में आवे, परिणाम में आवे। तो आत्मा के अनुभवन से उत्पन्न साम्य भाव ही परमार्थ क्षमा है, परमार्थ मार्जव है, मार्दव, और परमार्थ आर्जव सरलता है। और यही संतोष है कि इसमें चाह नहीं है, इसलिए यही सोच है, यही पवित्रता है। स्त्री की यही पवित्रता है कि उसके हृदय में केवल उसका पति है, दूसरे दूसरे ही हैं बस। दूसरों का जो ज्ञान हुआ बस दूसरे दूसरे हैं। उसके हृदय में उसके स्वामी पने, उसका केवल एक पति। यही तो उसके शील की पवित्रता है, जीवन की पवित्रता है, हृदय की पवित्रता है। ऐसे ही आत्मा की पवित्रता क्या है कि आत्मा में आत्मा ही है बस। जिस परिणाम में आत्मा ही है बस यही उसकी पवित्रता है। दूसरे पदार्थ उसमें पर हैं बस। पर का ज्ञान होता है, पर है। ये स्त्री पवित्र है। पवित्र का मतलब ये थोड़ी नहा धोकर के सूला के कपड़े पहन लिए। निर्मलशील, निर्दोषशील, इसी का नाम पवित्रता है। सावकाचार्य जी वो के नाम अपने द्रव्य संग्रह जी में एक उदाहरण दिया। काम क्रोध आदि से मलिन जीव स्नान के बाद भी पवित्र नहीं है, और हमारे मुनीश्वर तो बिना स्नान के ही पवित्र हैं। बोलो, स्नान नहीं, स्नान का आजीवन त्याग है। क्यों त्याग है? वो नहाए, आलस से त्याग कर दिया। वो जैसे ठंड में लोग 3 दिन नहीं नहाने का, वो नहा, ठंड बहुत है, ऐसे ही होता होगा। नहीं नहीं, स्नान की आवश्यकता ही नहीं। स्नान की आवश्यकता नहीं रही, परिणाम अत्यंत पवित्र हो गया। यही उनकी पवित्रता है, सुगुण थैली, यही उनकी पवित्रता है। तो जो इसकी पूजा कर रहे हैं वो साम्य भाव का ये लक्षण है। एक के अनेक लक्षण होते ही हैं। एक रोग के अनेक लक्षण होते, एक व्यक्ति के अनेक लक्षण होते ना, उन लक्षणों से पहचाना जाता है। ऐसे ही धर्मात्मा किसका नाम है? सरल होते हैं धर्मात्मा। मार्दव धर्म के प्रसंग में पंडित जयचंद जी ने लिखा अष्टपावड़ की टीका में, जिन धर्म के श्रद्धानी हठग्राही नहीं होते, जिद्दी नहीं होते, दृढ़ तो होते हैं अपने नियम संयम दृढ़, लेकिन जिद नहीं करते। कोई उन्हें उनकी भूल बतावे तो सहज ठीक है, भूल गए, या अपने ही ज्ञान में आ जाए, भैया वो कल हम ऐसा कह गए थे, वो गलत है, वो सुधार लेना उसको। अरे हमारे विद्वानों ने तो पहले ही निवेदन कर दिया है, आचार्यों ने पहले ही कह दिया। द्रव्य संग्रह जी लिखा है, तणुसूत्र धरेण नेमचंद मुनिना, अल्पसुधारी नेमचंद मुनि ने ये शास्त्र लिखा है
विशेष ज्ञानी हो शोधयंतु शोध रहे हो, लेकिन अपनी अभिमान की बुद्धि मत लगा देना। यहाँ जबरन भूल निकालने की कोशिश करो, जबरन उसे अपने अपने पक्ष के अनुसार उसमें शब्द बदलने लगो, बड़ा कष्ट होता है। जिनवाणी में जो लिखा है उसके अभिप्राय को समझकर अपना हित करो भैया। जिनवाणी में मत शोधो, हैं? भूल शोधने का अधिकार भी सबको नहीं होता। तो सरल भाव सारे सरस, जहां सरलता है वहीं सरसता है। सरसता समझते होगे, आनंद, रस आनंद को कहते हैं। साहित्य में भी रस की परिभाषा आनंद है। जहां जीवन में सरलता है वहीं आनंद है। जिस घर में सरलता है उस घर में आनंद है। कोई बात हो गई, भैया हम भूल गए थे, क्षमा करना, खत्म हो गई बात। शावकाचार्य में लिखा सरल स्वभावी सरल परिणामी जीव, वहां तो चरणानियों की सरलता की बात है। अरे अंतर की सरलता तो अलौकिक है ही, लेकिन उस सरलता के साथ अथवा उस सरलता को सुनने पढ़ने पर, उस सरलता का लक्ष्य बनने पर ही कैसी सरलता हो जाती है। सरल स्वभावी जीव यदि कोई अपराध भी बन जाए तो दंड देने का पात्र नहीं होता। नहीं तो आप उसका प्रयोग कर लेना। आप पर कहीं गलती हो जाए और अधिकारी से जाकर सर वो गलती हो गई, हम अब आप जो दंड दें, तो वो शकल देखेगा। एक काम करो, अब तुम जाओ, ध्यान रखना आगे। और आपने तर्क शुरू की, हमारी क्या गलती है, यहां साहब बोल किसी ने कुछ कहा नहीं, हमको कुछ टोका नहीं, इधर से हम चले आए, हमारी क्या गलती। अच्छा कोई बात नहीं, अभी मालूम पड़ जाएगी गलती की। अच्छा, और आप सरलता से कह देना सर हमको मालूम नहीं था, हम बाहर के लोग और हमारी गलती हो गई, अब आप जो दंड दें। दंड मांगना चाहिए तो वो देखेगा और कहेगा। अथवा कोई विशेष ही बात होगी, एक काम करो, एक 50 रुपए की रसीद कटवा लो, खत्म। विनयवान की अवज्ञा देवहू नहीं कर सके, ऐसे ऐसे शब्द आगम में लिखी हैं। हमारी अवज्ञा हमारे बाल बच्चे ही करें, चाहे कोई करें, इसका मतलब है हमने किसी की अवज्ञा की होगी। सरलता से बहुत काम सध जाते हैं, सरलता से सरसता सधती है, ये समझो। सरलता का फल ही सरसता है। सरल जीवों के जीवन में आप सर्वेक्षण करा लेना, टेंशन नहीं होगा। टेंशन अधिकांश वहां होता है जहां कुछ छिपा हो। बच्चे चाहे कुछ करते हैं, पिताजी से नहीं कहते, छिपाते रहते, टेंशन में पड़ जाते। और कितनी ही भूल हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, या करके पिताजी ऐसा हो गया, ठीक है, कोई 2-4 बातें डांट भी देंगे तो क्या होगा, लेकिन हल निकल आएगा। आत्मघात नहीं करने की नौबत आएगी। इसलिए हम ये बात कहते, भैया कितना ही बड़ा दोष हो जाए, भूल हो जाए, कभी छिपाने की कोशिश मत करना। छिपना संभव भी नहीं है। दावी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। बच्चे बाहर रहते हैं आजकल तो, बेटा कैसे हो, बढ़िया, और 3 साल बाद पड़ा हम परेशान हो गए, कैसा चल रहा है, बढ़िया। इनकी बढ़िया की परिभाषा ही समझ नहीं पाए हम। ध्यानत राय जी ने 2 बातें बहुत सुंदर लिखी। एक तो रंचक दगा बहुत दुखदानी,
इतनी दगा भी इतना दुख देती है। दगा माने छिपा। जिस घर में जिनको शांति से रहना है, कोई छिपाव की बातें मत करो। कह देना चाहिए, देखो भैया, बच्चों को, स्त्री को, चाहे किसी को, देखो अपनी इतनी आमदनी है, इतने में अपने को काम चलाना है। इतने से क्या होता है भाई, हो या ना हो, अपन को तो इतनी, हम क्या करें, खत्म हो गई बात। और तुम सेकी बखानो तो जबरन फिर टेंशन होंगी, लड़ाई होंगी, आत्मघात की नौबत आए। यहां आपको समझ में नहीं आ रही, आपने पूछ लिया सरलता से, ये समझ में नहीं आई, समझ में आ जाएगी। और आपको समझ में आया नहीं और नाटक करो समझदारी का, कभी समझ में नहीं आए। वो तो जिसका प्रसंग होता है उसके हिसाब से कथन होते हैं, बाद बाकी कोई अलग अलग नहीं है। ये विनय और सरलता है। जो विनयवान होगा वही सरल होगा, सरल होगा तो विनयवान होगा ही। एक साथ चलेंगे ये सारे के सारे लक्षण। बुखार घटेगा, माथे का दर्द भी घटेगा, टूटन भी घटेगी हाथ पांव, बोलो आप, बेचैनी भी घटेगी। ऐसा तो नहीं है बुखार घटा है और माथे की दर्द तो कुछ नहीं घटा और बढ़ गया, ऐसा तो नहीं होता है। रोग घटेगा तो रोग के सब लक्षण घटते जाएंगे। शास्त्र में लिखा है पंचम काल में ऐसा होगा, ज्ञान की हीनता होगी। तो दिखाई देता है विनय की हीनता है तो ज्ञान की हीनता होगी, इसमें क्या बात। लगन की हीनता है, रोग की अधिकता होगी। तो देखो पोषक तत्व तो कहां है, भोजन कितने नीरस से हो गए, फलों में कहां। ये सब नो कर्म है। नो कर्म हमारे भाव कर्म का फल है। हमने तो शास्त्र में पढ़ा है, रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं आत्म साधकों को, नीरस भोजन सरस बन जाए। क्षीरम स्रवंतो तिकृतम स्रवंतो मधु स्रवंतो मृतम स्रवंतो। कल कहा था ना, यहीं कल वृक्ष होंगे, यहीं भोग भूमि होंगे, यहीं तीर्थंकर, और फिर होंगे, हुए थे तो है ही, फिर होंगे, लेकिन कब होंगे। ज्यों ज्यों परिणाम जीव के गिरेंगे त्यों त्यों विकृतियां बढ़ेंगी, त्यों त्यों ये जीव के बाहर के उपद्रव बढ़ेंगे। और जब ये विकृतियां घटेंगी अपने आप यहीं सब कुछ कहां गई कहां आई। ये धूप दिखाई देती है, सूर्य की नहीं है। कल तो आप सूर्य की कह रहे थे, सूर्य की धूप सूर्य के साथ। अरे भाई नैमित्तिक कथन है, सूर्य की धूप नहीं है। सूर्य की में से धूप यहां आकर के चली आई है, क्या निकल करके सूर्य बिना धूप का रह गया? तो सूर्य तो ठंडा हो गया होगा यार, सूर्य की गर्मी सब निकल करके इतने में फैल गई तो क्यों भाई? सूर्य की नहीं है। सूर्योदय का निमित्त पा करके यही परमाणु इस रूप परिणमित हुए हैं। यहां जो पुद्गल स्कंद है ना, पुद्गल स्कंद की पर्याय होती हैं कौन कौन सी? शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, उद्योत, है ना? तो ये आतप सूर्योदय का निमित्त पा करके जैसे कमल खिल गए ना, कुमुदनी बंद हो गई, ऐसे इन परमाणुओं का यह हो गया। और जहां वृक्ष आदिक हुए या कोई दीवार आदिक हुई, उसकी ये छाया सी आ गई ना, जैसे पथिक की भी छाया है। सुना है छाया का दृष्टांत प्रवचन सार जी में। इन संसारी जीवों को मिलने वाले संयोग गमन करते हुए पथिक के ऊपर आ जाने वाली छाया धूप के समान है। गमन कर रहे, कहीं पेड़ आ गए तो थोड़ी छाया आ गई, फिर धूप आ गई, कहीं कुछ आ गया, छाया धूप की तरह। ऐसे ही है पुण्य पाप की माया छाया, इनमें कोई दम नहीं है।
लगता है सूर्य की धूप है, निमित्त अधीन दृष्टि पड़ी हुई हमको लगता है ये सूर्य की धूप, लेकिन सूर्य का उदय होने पर ही इन परमाणुओं की इस प्रकार की दशा है। निमित्त निमित्त संबंध है। कहां गई तो कहां गई, पानी की तरंग कहां गई, पानी में ही गई। इन्हीं परमाणुओं की सूर्य अस्त होगा, इन्हीं परमाणुओं की अंधकार रूप परिणति आएगी। यही परमाणु बदल रहे कि नहीं बदल रहे? बुखार आया, कहां गया, कहां से आया? इतना गर्म, टेम्परेचर चढ़ गया, आया कहां से ये बताओ? कौन सी भट्टी पर रख दिया गया इसको? भैया यही परमाणु इस शरीर के मल आदि का निमित्त पा करके इस उष्णता रूप परिणमित हो गए, और वे ही परमाणु फिर वे वैसे रूप परिणमित हो गए। ठंडा पड़ गया शरीर, गर्म हो गया, पसीना हो गया। ये सब शरीर की अवस्थाएं तो हैं। सरसता आनंद, आनंद। वनस्पतियों में हम रस ऐसे देखते हैं, कभी यहां भी तो देखा है कि हमारे राष्ट्र के हमारी परिणति सरस बनेगी तो हमारे लिए सारा सामग्री, सारा भोजन सरस हो जाए तो सरल भाव सारे सरस। जिन्हें सरसता चाहिए, आनंद चाहिए, उन्हें सरल हो जाना चाहिए। उस सरलता का व्यवहारिक रूप क्या है, अभिव्यक्तता क्या होगी सरलता की? एक तो अपना दोष बनने पर सहज भाव से स्वीकार कर लेना। ये तो अब 2-3 साल हम कह चुके इस विषय को। अपने दोष को सहज भाव से स्वीकार कर लेना, न उदय का दोष दे, न किसी नौकर बाह्य संयोग का दोष। माता पिता का दोष है कि सरकार का दोष है कि कर्मोदय का दोष है, निमित्त के कथन है। सच पूछो तो अपना ही दोष है। अपने दोष से ही अपन दुखी होते हैं। क्या बताएं, गांव में जन्म हुआ, कोई साधन था नहीं, पिताजी छोड़कर चले गए। अब मां बेचारी अपनी क्या करती, पढ़ नहीं पाए। झूठी बातें बना रहे हो, झूठी बातें। ये बताओ, ऐसे गांव में, ऐसे घर में जन्म क्यों लिया तुमने? ये भी तो तुम्हारे ही परिणाम का फल है। दूसरी बात, आप क्या सोचते हो, साधनों के अभाव में भी लोग कितने कितने ऊंचे पहुंच जाते, और बाह्य साधन अनेक मिलने पर भी उन्नति नहीं कर पाते। पुरुषार्थहीन व्यक्ति उलझते हैं। साधनों का बहाना, बाह्य साधनों का बहाना केवल मूढ़ जीव ही बनाते। ऐसा नहीं है बाह्य साधन से ही सारी व्यवस्थाएं बन जाए। और जो जीव साधनों के भरोसे रहते हैं वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते, प्रमादी। बाह्य सुविधाएं और बाह्य साधन हमें केवल प्रमादी बनाती। यदि अविवेक हो तो और विवेक हो तो हमारी उन्नति का कारण बन जाए। निमित्त तब होगा जब वे हम अंतर में यहां पुरुषार्थ करेंगे तो। और जहां तक साधना का मार्ग है
तो साधनों के बल से साधना नहीं होती। साधना होती है निस्वभाव साधन द्वारा। निस्वभाव साधन से साधना होती है। बाह्य साधनों के बल से साधना नहीं होती। और सुनो, बाह्य साधन तो होते ही हैं, क्या सुनो होते हैं किनके जीवन में, कब, कैसे, कि जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं उनको सर्व साधन बन जाते हैं। और ये जो जीव जिनेश्वर के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करते, माने अब जैसे साधन बन गया, सुनने का, पढ़ने का, रहने का, खाने का, पीने का, सब साधन बन गए, ठीक है ना। अब आप तत्व निर्णय का पुरुषार्थ नहीं करो, साधन क्या करेंगे जी बता। रोज सुनो और रोज अपने बैठो, आराम से आकर के टाइम पर बैठ जाओ, एक सुनाने वाला वक्ता रोज सुनाता रहे। धीरे धीरे एक ऐसी होगी वे शब्द रट जाएंगे और कान में पड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, पता ही नहीं पड़ेगा। और जो पुरुषार्थी है वो जो रोज सुनेंगे तो रोज रोज उनकी गहराई और पवित्रता बढ़ेगी उनके अंदर। बाज वही कुछ नहीं। आप इतनी दूर से क्षेत्र पर आते हैं तो आपको लगता है कुछ विशेष, और रहने वाले जैसे आप गांव के मंदिर जाते हो ना, बस ऐसे ही वे अपने चले गए और बस बंद ना करे, कुछ लगता ही नहीं है कि हम। और जो जी अंतरंग से निवृत्त हैं, आत्मार्थ की भावना सहित है, वे यहाँ खूब ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें आराम। देखो भाई, पुण्य के उदय से बाह्य साधन मिलते हैं, लेकिन उनका उपयोग उदय के अनुसार नहीं, अपने विवेक के अनुसार होता है। पुण्य के उदय से साधन मिले, यदि इसका विवेक से उपयोग कर लिया, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ जाएंगे। और यदि साधन मिले और आप प्रमादी बने रहे, साधन के भर ही हो गए, तो आप नीचे ही और चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। साधना तो निस्वभाव साधन द्वारा होती है भैया। वहां कर्मोदय अनुसार सर्व साधन बनते ही हैं, ऐसा नहीं है। वज्र सब संगनन से मोक्ष जाते हैं, तो वज्र सब संगनन से ही साथ में नरक हो जा रहे। आत्म साधकों के लिए वज्र सब संगनन मोक्ष मार्ग का, मोक्ष जाने का निमित्त है, और पापी जीव के लिए वज्र सब संगनन। आप क्या समझते हो? चौथा काल साथ में नरक जाने का निमित्त। आत्म साधक के लिए चौथा काल मुक्त जाने का निमित्त। अब साथ में नरक भी कोई नहीं जा रहा, पांचवें काल में यहां मोक्ष भी नहीं आ रहा। साधन क्या करेंगे बोलो आप? आत्म साधक जीव, आत्मा आराधक जीव पांचवें काल में भी लौकांतिक देव होते, वहां से जाकर एक भव में मुक्त चले जाते। क्यों? श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, ताते चय हो जाता है। अब इस काल में तो पंचम काल कहने पांचवें स्वर्ग से ऊपर ही नहीं आ रहे। क्यों? काल रोक रहा है। नहीं नहीं, उस जाति के परिणाम नहीं होते, परिणाम उठ नहीं पाते। कैसे नहीं उठ पाते? स्वयं की भी कमजोरी है और बाह्य निमित्त भी उसी प्रकार के हैं। आपको दृष्टांत दिया था पहले, बताना भैया। गाड़ी भी जरा कमजोर है और सड़क में गड्ढे और वे तमाम पड़े। अब कैसे दौड़े 60 किलोमीटर पर? जरा सा दौड़ाते तो फिर जरा सा दौड़ाते 10 किलोमीटर में और 1 घंटा। आश्चर्य होगा, 10 किलोमीटर में 1 घंटा लगे। ज्यादा 15 मिनट। अरे चलो तब पता पड़े 15 मिनट हो।
इतने गड्ढे हैं, तो ऐसे ही यहां इतने अवरोध हैं। सरल स्वभावी का मतलब ये है, आज लोगों की सरलता, व्यवहारिक सरलता भी नहीं रही। हर बात में इतनी कुतर्क करेंगे, इतनी कुतर्क करेंगे, इतने बहाने करेंगे। उसने ऐसा किया था, हमने सुन नहीं पाया था। अब सुन नहीं पाया तो पूछ क्यों नहीं लिया? हमारी समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो काय को दौड़ पड़े करने के लिए? बिना समझे काम करोगे तो बिगड़ेगा नहीं। बहुत कठिन विषय है। अरे कठिन विषय है तो तुम्हारी तैयारी कम है। क्यों नहीं देते साहब? हमको इतना अभ्यास नहीं है, हमारे लिए सरल विषय चला दो। सरलता से कह दो भैया ये कठिन विषय, इतना हमारा अभ्यास नहीं है, आप सरल विषय चलाओ हमको, या इसको उदाहरण से स्पष्ट कर दो थोड़ा, तो खत्म होएगी बात। इधर उधर हम करें, वो कठिन विषय है, वो समझ में नहीं आता। अरे समझ में नहीं आता तो भैया कह दो ना। प्यास लगी है भैया कह दो पानी चाहिए मेरा, तो खाना हो गया। सरलता से बहुत समाधान होते हैं, और कुटिलता और अभिमान से इतना उलझाव होता है, इतना उलझाव होता है कि उस उलझाव में जीव अपने आप ही उलझ जाता है। कोई समाधान नहीं कर, समस्या, व्यक्ति स्वयं समस्या बन जाता है। आत्मा और आत्मा के आनंद के भोग की बात तो बहुत दूर है। पुण्य के उदय की सामग्री भी भोग नहीं पाता। पंडित टेकचंद जी यहां कहेंगे, सरल भाव समता और आने, सरल भाव सब औगुण भाने, आर्जव भाव धरे जे जीवा। ऐसी सुंदर लाइन है, ते नहीं जिनवाणी रस पीवा। जिनवाणी के रस को सरल स्वभावी ही पीते हैं। बहाने कब तक करते रहोगे? बुद्धि नहीं है, इतनी भी नहीं रहेगी। अभिमान तो है बुद्धि का, कुतर्क करने के लिए तो बुद्धियां हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं रहेगी, इतनी भी। सरल बनिए। एक जो सीखना होता है, साधना होता है, वो कैसे होता है? एक लक्ष्य बना लेते, आदर्श मॉडल कुछ भी समझो, और बस उसको देख देख करके अपन करते रहते हैं, करते हैं। तो ऐसे ये सरल स्वभावी, सरल मुद्रा आपके सामने है, देखो बस। पंडित टेकचंद जी ने मार्दव और आर्जव धर्म में, दोनों में जो अर्घ लिखे हैं, वो देव, सास, गुरु, चैत्यालय, इनको नमस्कार रूप में लिखे। ये बीच में क्या आ गया ये मामला? विनय में, इनकी विनय नहीं है तब तक हम धर्म को समझ नहीं सकते। दूसरी बात, इनके प्रति जो हमारा नमस्कार आदि का भाव है, इनकी जो भक्ति है, यदि उसके भीतर कपट है, कपट से हम नमस्कार कर रहे हैं। कपट कैसा? अंतरंग में हमें लौकिक प्रयोजन की सिद्धि का भाव वर्तता है। अभिप्राय तो समझना चाहिए, नहीं प्राप्त होगा मोक्ष मार्ग। सवेरे कहा था ना, दर्शन करना निमित्त हमारे लिए मोक्ष मार्ग का तब बनेगा जब व्यवहार बनेगा, जब हम दर्शन से, हम आत्म दर्शन का लक्ष्य रख करके करेंगे तब।
जिनवाणी चलो आए और सुने अपने, चलो थोड़ी बहुत जानकारी होगी, बहुत जानकारी होती है। अरे जानकारी के लिए सुने तो फिर आत्मा नहीं मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मार्थ के लिए सुनना है, तब वो जिनवाणी का सुनना मोक्ष मार्ग का निमित्त होगा। आत्मार्थ के लिए बाँचेंगे तब वो वाचना मोक्ष मार्ग का निमित्त होगा। तो सरल भाव सारे सरस, सरसता को साधता है, प्राप्त कराता है। वह सरल भाव कैसे? एक तो अपना दोष, अपना अज्ञान सहज भाव से स्वीकार कर देना चाहिए। लौकिक में एक नीति है, वैद्य से कुछ भी न छिपा है, इलाज नहीं हो पाएगा। आज छिपाने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी आप इलाज नहीं कर पाएंगे। ऐसे गुरुजनों से ये छिपाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका भवरोग दूर नहीं होगा, अज्ञान नहीं मिटेगा। दूसरी बात, सरलता की दूसरी पंक्ति बोलो। अब अपन ने सरलता से कोई बात कह दी, जैसे रोगी ने वैद्य से कह दिया हमको ऐसी ऐसी तकलीफ होती है, रात में ऐसा होता है, दिन में ऐसा होता है, सवेरे ऐसा होता है और दोपहर में ऐसा होता है, भूख ऐसी लगती है, नींद ऐसी आती है, सब कुछ ने कह दिया। और साहब हमारी छोटा सा धंधा है, आजीविका भी हमारी कमजोर है, बहुत पैसा खर्च कर नहीं सकते हम। ठीक है, अब वो जो कहे उसको सरलता से स्वीकार कर लेना। कोई बात नहीं है, बहुत महंगा खर्च नहीं कर सकते तो सस्ती दवा भी, एक काम करो तुम ये ले लो, घरेलू हम तुमको नुस्खा बताए देते, कर लेना जाओ। अब तुमको इससे क्या हो जाएगा? करोगे तब तो होगा। भैया कैसी बातें सोचते हो? अब हमें ज्यादा ज्ञान तो है नहीं, ज्यादा ज्ञान नहीं है तो काय को चक्कर में पड़े हो। आज तो हिंदी की टीकाएं हो गई, हिंदी के ग्रंथ हो गए हैं, थोड़े में संक्षेप में वचनामृत हो गए, थोड़े थोड़े। 6 डाला गागर में सागर भर दी, द्रव्य संग्रह की 58 गाथाओं में भर दिया पूरा मोक्ष मार्ग। क्यों आप सोचते हो? आप इनका अभ्यास करोगे बुद्धि प्रकट हो जाएगी विनय से। विनय पूर्वक अभ्यासा हुआ ज्ञान, अभ्यास किया गया ज्ञान, ये समझो छूटेगा नहीं, साथ जाएगा संस्कार। गुरुजनों की शिक्षा को सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? हम लेटे लेटे चिंतन कर लें, बैठ करके चिंतन कर लें, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब फर्क तो हम क्या कहें, तुम ही देख लेना। लेटे लेटे चिंतन के नाम पे सो जाते हो, चिंतन कितना चलता है। एक व्यक्ति आकर के पूछता है, साहब लेटे लेटे चिंतन कर सकते हैं? हमने कहा कर सकते। बोलो क्या कह रहे? कि तो ठीक है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? लेटे लेटे चिंतन करो, आराम से सो जाओ। अरे रोग अवस्था में जिस समय बैठा नहीं जाता, उस समय लेटे लेटे भी भाई आर्त ध्यान मत करो, सत चिंतन करो। लेकिन प्रमाद से लेटे लेटे ही अपने चिंतन करते रहेंगे। व्यापारी लेटे लेटे भी व्यापार करता है। आप सच्ची कह रहे, झूठी नहीं कह रहे। यहां बैठ करके झूठी काहे को कहेंगे? लेटे लेटे व्यापार करता है और लेटे लेटे में ही वो सोचते सोचते आवाज देते थे, बेटा वो थैला रख देना सवेरे उसमें, वो और लगा देना उसमें। लेकिन लेटे ही लेटे दिन भर व्यापार करना चाहे तो कैसे हो?
लेटे लेटे भी व्यापार होता है, लेकिन लेटे लेटे ही व्यापार नहीं कर पाओगे। व्यापार के लिए फिर व्यापार की मुद्रा भी चाहिए, वहां सीट पे बैठना भी पड़ेगा, गद्दी पे जिसको कह देते हैं। शक्य और अशक्यता के अनुसार, अशक्यता में कहे गए कार्य शक्य होने पर भी करे तो क्या होगा। एक बात कही थी दृष्टांत से, बीमार का भोजन यदि स्वस्थ करेगा तो कमजोर होता जाएगा, और स्वस्थ का भोजन बीमार करने की कोशिश करेगा तो बीमारी बढ़ती जाएगी। जितना पचता जाने उतना भोजन करे, पचन बढ़ता जाए, भोजन बढ़ता जाए आपका। कोई बहाने बनाने की, कुतर्क करने की कोशिश न की जाए इस मोक्ष मार्ग में। एक वाक्य बोलो, इसको एक वाक्य में बोलो। मोक्ष मार्ग में शर्त नहीं, समर्पण चाहिए, सौंप देना चाहिए। जैसे स्त्री अपना जीवन सौंप देती है पति को, तब तो वह महारानी बन जाती है बिना पढ़ी लिखी। डॉक्टर नहीं बन जाती, मास्टर नहीं बन जाती कि नहीं बन जाती। इसने क्या किया, एक ऐसे मास्टर नहीं हो गई। इसने मास्टर साहब को अपना जीवन सौंपा है, ये समर्पण का फल है। विचार करना, जिस वेद ज्ञानी अपना सर्वस्व चैतन्य आत्मा को सौंप देते हैं, इसलिए उस आत्म वैभव के, आत्मिक गुणों के अधिकारी हो जाते हैं। सौंप देना चाहिए। कभी भोले सरल लोगों की भाषा सुनिए, वैद्य जी अब तो आपकी शरण में है, अब जो कुछ करो। हम तो निराश हो गए, हम भाई वहां दिखा रहा, हम पे हमारी ताकत नहीं है, अब हम कहूं जाए आप जो समझो दवाई दे दो, हम तो आपकी शरण में। भलो हूं बुरो हूं जैसा भी हूं आपका हूं। कैसी सरलता। समर्पण चाहिए, शर्तें नहीं। शर्तें कैसे लगाओगे आप? बाहर की सारी व्यवस्था उदयाधीन है, हम आपकी नहीं कर सकते, आप हमारी नहीं कर सकते। कभी कभी लोग कहते हैं कर्म क्या होता है, कर्म कुछ नहीं होता, कर्म तो जड़ है। जड़ ही है भैया, जड़ ही है, लेकिन जिसमें तुम जिस नशे में बोल रहे हो वो भी जड़ है। ये तुम्हारे शब्द भी जड़ हैं, और जिस पैसा के बल पे बोल रहे हो पैसा भी जड़ है, और जिन भोगों में अंधे होकर के बोल रहे हो क्या होता है कर्म फर्म, वह भी जड़ है। और सुन लो, शुष्क ज्ञान को भी जड़ ही कहते हैं। शुष्क ज्ञान भी जड़ ही है। जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि कहा कि नहीं, जड़। कर्म कर्म होता है ऐसा नहीं। सुनने वाला सुनने बैठा, सुनाने वाला सुनाने बैठा, और कर्म का अंतराय, कर्म उदय हो जाए, एक शब्द नहीं सुना पाए, एक शब्द नहीं सुन पाए। अगर आपका अंतराय हो जाए, उदय में आ जाए अभी, तो आपको यहां से अभी उठना पड़ेगा। और हमारा अंतराय आ जाए धनांतराय का, तो हमें अभी उठना पड़ेगा। अब जा रहे कौन क्यों साहब, किसने क्या कह दिया, क्या को नाराज हो गए? अरे नाराज नहीं, जरा तकलीफ हो गई। नाराजी की कोई बात नहीं। क्या कोई गलती हो गई? अरे गलती वलती तुम्हें गलती पर ही हमें तकलीफ हो रही, अब याद आ रहे। कर्म किसको कहते हैं?
कर्म कर्म है, कर्म कर्म है, कर्म धर्म नहीं है। कर्म फल होता है लेकिन कर्म फल भोगने लायक नहीं है, कर्म बांधने लायक नहीं है। हंस हंस के बांध लियो, रो रो के नहीं भोग पाओगे। जरा सी चकासी जवान हला दी, चाहे कुछ कह दिया चाहे कुछ करने लगे, अरे जब उन कर्म का उदय आएगा क्या होगा? रंचक दगा बहुत दुखदानी। बहुत दुख देने वाले। और ऊपर ऊपर से सुहा सुहा करते रहते हैं अच्छी अच्छी, और भीतर भीतर भाई कुटिलताएं भरी रहती हैं, दूरी बनी रहती हैं, दूरी, विपरीत सोच दूर करते रहते हैं। अंगारसी, कपट प्रीत अंगारसी। अंगारा दूसरे को जला पाए न जला पाए, स्वयं तो जलता ही है। दूसरा तो ईंधन पर गिरेगा तो जलेगा। वो अंगारा फेंका हमने और आप तो हट गए, और वो अंगारा गया कीचड़ में, वो तो बुझ जाएगा। कीचड़ को थोड़ी जला देगा अंगारा। लेकिन वो अंगारा स्वयं जलता है। अपना परिणाम अपने लिए तो बंध का कारण होता ही है। अरे बुरा करने की बातें तो बहुत बुरी हैं, बुरा सोचने की बातें भी बहुत बुरी हैं। समझदार व्यक्ति, सम्यक ज्ञानी की बात तो बहुत अलौकिक है। थोड़ा भी समझदार होगा, जिसके हृदय में जिनेंद्र भगवंतों की भक्ति होगी, दया होगी, वह किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता। थोड़ी भी सज्जनता जिसके हृदय में होगी, लौकिक बात कर रहे हैं हम, तत्व ज्ञान और वैराग्य और सम्यक दर्शन, और वो तो बहुत अलौकिक बातें हैं। लेकिन थोड़ी सी सज्जनता, थोड़ी भी समझदारी जिसके हृदय में होगी, वह किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता। क्यों? वह जानता है अपने परिणाम से दूसरे का बुरा तो होगा नहीं। क्रोध से बुरा करने का भाव हो तो हो, उसका बुरा होना तो आगे और जोड़ो, अपना तो बुरा होता है। माया से दूसरे को ठगना चाहे तो ठगना चाहे, वो समझदार हो तो उसे तो ठग नहीं पाएगा। लेकिन स्वयं तो त्रियंज गति का बंध बांध ही लेगा, स्वयं तो ठगेगा ही, स्वयं तो वंचित हो ही जाएगा। विद्यार्थी अध्यापक से बहाने बनाए हैं, रोगी वैद्य से बहाने बनाए, नुकसान किसका होगा? ऐसे शिष्य गुरु से बहाने बनावे, आप भगवान से बहाने बनाओ, क्या होगा भक्त भगवान से? भगवान का और गुरु का कुछ नहीं बिगड़ना है। तो दूसरी सरलता की सीढ़ी है। पहली सीढ़ी क्या है? ये सीढ़ियां हैं सरलता की। पहली है अपने दोष को सहज भाव से स्वीकार, एकदम 1 मिनट में। 1 मिनट तो बहुत होता है, 1 मिनट में बेटे 60 सेकंड, तुम्हारी भाषा में, आगम की भाषा में बोलना असंख्यात समय। आपकी ये इकाई बहुत बड़ी है, 1 मिनट में 60 सेकंड, और आगम की भाषा में 1 मिनट में तो असंख्यात ही समय हो गए। संख्यात परिणाम। एक कवि ने लिखा, यश पाने को 100 जन्मों का समय नहीं कुछ, बदनामी को 1 मिनट की बात बहुत है। 1 मिनट की चूक बदनाम कर देगी, 100 जन्म का सोयस गया काम। तो आप तो जरा सी में कह दिया कोई बात नहीं, अपने दोष को सहज भाव से कर, अब मेरा ही अपराध है। देखो सुरसागर महाराज को पढ़ लेना चाहिए, ये हमारा ही अक्षम्य अपराध है।
हमें क्या मालूम थी, आपने कब मौन की कही है, हम तो वहां चले गए थे, हमारे सामने कहा नहीं था। एक शब्द भी बोला हो तो बताओ आगम से। जबकि वास्तव में जिस समय अकंपनाचार्य ने कहा सब लोग मौन रहना, उस समय भी वहां नहीं थे। अकंपनाचार्य कहते हैं, सुध सागर तुम्हें हमारी आज्ञा की जानकारी कहाँ थी, पता नहीं था तुम्हें। लेकिन सुध सागर फिर भी अपने ऊपर लेते हैं, क्या कहते हैं, महाराज ठीक है आज की जानकारी नहीं हमें आज्ञा की, लेकिन ये तो सनातन आज्ञा है, गुरु आज्ञा जिन आज्ञा है कि रास्ते चलते किसी से वाद विवाद में मत बढ़ो। वादी मरे खोजी जिए सांची कहवत है, वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुर कहें देन सीख न बाको दीजिए जाए न सीख सुहार, सीख बनरा को दई। ये तो सनातन आज्ञा है। आक्रोश वचन परिचय सहने योग्य है, वहां उत्तेजित होने योग्य नहीं है। बोलो आक्रोश वचन परिचय, वो आक्रोश वचन ही तो था। देखो वे बैठे थे और एक जे चला आ रहा है, कुछ ज्ञानवान है नहीं, पेट भरने के लिए हो गए। आक्रोश वचन ही तो था, लेकिन नहीं, आक्रोश वचन परिचय समता से सहन करने योग्य है। क्यों, हमसे तो कहा नहीं जा रहा, और जिसके पास जो है वही तो देगा बेचारा। विचारना एक मिनट में हमारा अपराध, प्रायश्चित दें आप तो, पक्ष और राग में नहीं, प्रायश्चित दें। क्या प्रायश्चित दें, जब तक गुरु महाराज सोच भी नहीं पाए, कह भी नहीं पाए कुछ संकोच में कि भाई इसका अपराध नहीं है, इसने इसके सामने कुछ कहा नहीं, इसको हम क्या प्रायश्चित दें। तब तक सुरसागर बोले ठीक है, मैं उसी स्थान पर जाकर के खड़ा रहूंगा, आएंगे भी वे बदला लेने के लिए, वहीं रुक जाएंगे, यहां तक नहीं आ पाएंगे, संघ की रक्षा हो जाए। सरलता, किसका नाम सरलता है? सहज भाव से स्वीकार कर लेना। लौकिक में भी सरल पुरुष होते हैं, भैया तुम आ जाना सवेरे, जरा देख लेना। हाँ आ जाएंगे। अब हम कैसे आ जाएंगे, हमको तो वो ऐसा करना है। भैया उनको भी मालूम है अब भैया तुम आ जाना, हम तो साहब नहीं आ पाएंगे। लेकिन सरल व्यक्ति अगर अपने से बड़ा कोई कहे, उसे टालने की कोशिश नहीं करते, टालने की कोशिश नहीं करते। कोई कार्य, भैया ये काम ऐसा करो, ठीक है साहब आप बताओ विचार कर। अगर असमर्थता है तो बड़ी विनय से न कहा, देखो अभी हमारी छोड़, इतना हम कर लेंगे, इतना और कर दो, आओ तो इतना कर लेंगे। ये सरलता के लक्षण है लौकिक जीवन के। अपनी मनवाने का आग्रह, कई बार हम कह देते हैं, माता पिता हो चाहे गुरु हो चाहे बड़े जन कोई भी हो, अगर कुछ मानने की गुंजाइश हो तो पूछना, सूचना देना ये ठीक नहीं है। पिताजी वहां चले जाएं, बेटा अभी तो गर्मी बहुत है, तकलीफ है, तुम्हारी पढ़ाई भी आ रही, वो हमारा रिजर्वेशन हो गया, हमारे दोस्तों से बात हो गई और वो क्या कहेंगे और हम जाएंगे तो फिर पूछे क्या है, क्या पूछ रहे फिर? कैसी आज्ञा, जिस आज्ञा को कोई आज्ञा ही नहीं समझा जाए, फिर और आपकी आज्ञा, जो आपकी आज्ञा, भैया आज्ञा को कौन समझता है, किसको मूल पड़ा आज्ञा का? कभी पढ़ा है 6वें 7वें की नीति की किताबें भी, गुरु आज्ञा रविचारणीयम,
उसमें विचार करने की गुंजाइश ही कहाँ है। हम में शक्ति नहीं, गुरु जानते हैं शक्ति है कि नहीं। तो ये अविश्वास क्यों है? हम साहब ये समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते तो ये लिखी काय को? पंचम काल के शिष्यों के लिए लिखी है कि चौथे काल वालों के लिए लिखी है? यदि आप अपनी योग्यता से, अपनी लगन से, विनय से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। सुनेंगे एकाग्र होकर के तो समझ में आएगी। समझ नहीं सकती, आप असंगी हैं क्या? जबरन मतलब फालतू बात करते हो। सहज भाव से स्वीकार कर लेना। कहीं तो पंडिताई लगा देती, महाराज ये तो व्यवहार की बात है, ये तो निश्चय की बात है। अरे निश्चय की है, व्यवहार की है, तेरे हित की है, पहले ये समझ। निश्चय की है तो निश्चय में लगा लेना, भीतर घटा लेना, भीतर ऐसा निर्णय कर लेना, चिंतन करना। व्यवहार की है तो व्यवहार अपने व्यवहारिक जीवन में अपना लेना। लेकिन व्यवहार की कहो तो निश्चय से काटेंगे, निश्चय की कहो तो व्यवहार से काटेंगे। ना निश्चय ना व्यवहार, कुछ पता नहीं। ये तो बहुत स्थूल बातें हैं। अरे स्थूल है तो तुम्हारा जीवन से कहां सूक्ष्म जरा? कैसी बातें सोचते हो भैया? स्थूल स्थूल कहकर के टालोगे तो कैसे काम बनेगा? और ये तो बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म कहकर के टालोगे तो कब समझोगे? वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। श्रोता के अभिप्राय को लिखा है कहीं? श्रोता के अभिप्राय को लिखा है। फिर वक्ता जिस अभिप्राय से कह रहा उस अभिप्राय को समझो भाई, हैं? शास्त्र जिस अभिप्राय से कह रहा उस अभिप्राय को समझो। तो गुरुजनों की शिक्षा को सहज भाव से स्वीकार कर लेना। कहीं भी किसी भी प्रसंग में उलझन हो, भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार कर लेना। नाना प्रकार के उदय आएंगे, ऐसी स्थिति तो नहीं बनी रहती एक सी, परिस्थितियां एक सी तो नहीं रहती, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अपने उदय को सहज भाव से स्वीकार कर लेना। ये व्यवहारिक सरलता के बिंदु हैं। अपने भवितव्य को, उदय को सहज भाव से स्वीकार करना। ठीक है, ये तुम ले लो, हो ये तो ठीक, कोई बात नहीं, ये ले ले। हमको इधर से वैसे ये सुविधा है, और फिर आप कहो जैसे, ये हमें कोई बात नहीं। सरलता से कह के देखो, विसंवाद का मौका ही न बने कभी। सरलता में विसंवाद नहीं आते। सरल भाव सारे सरस। सरल भाव समता और आने। सरल भाव से जब तत्व का अभ्यास किया जाता है तब समता भाव प्रकट होता है। ये व्यवहारिक पद्धति हो गई। कुटिल भाव से आप अभ्यास भी करते रहो, साधना के नाम पर क्रियाएं भी करते रहो, अंतर में कपट है, क्या होगा? सरल भाव से यदि आप साधना करेंगे, जिनोपदेश को सुनेंगे, जिनवाणी का रस पिएंगे, हैं? आपको आगे इसमें एक लाइन आएगी बहुत सुंदर, हैं? अनुभव आनंद ताने छीवा, आर्जव भाव धरेंगे जीवा। शुद्धात्मा का अनुभव सरल परिणाम ही करते। सीधी कील चाहे कहीं घुस जाएगी और टेढ़ी का घुसना मुश्किल है। सबका चार्जी में तो सरल परिणामी जीव ही भगवान जिनेन्द्र देव के आर्जव धर्म के समझने का, प्राप्त करने का पात्र होता है। एक दृष्टांत तो तुमने सुना ही होगा, अब तो याद हो गया होगा। देखो भाई, बाहर में सर्प कितना ही टेढ़ा चले, कितने टेढ़े चल रहे हो,
चल ले बेटा। लेकिन अगर बिल में घुसना है, ये टेढ़ी चाल छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको स्वरूप की प्राप्ति करनी है तो वक्रता छोड़नी होगी, कुटिलता छोड़नी होगी। ताते तजनी कुटिलता। पुरुषार्थ तो हम बहुत करते हैं। क्या बहुत बहुत करते हो तुम भैया? ये तो है, पुरुषार्थ करते हो, उसका फल नहीं आएगा क्या? भावना तो हमारी बहुत है। अरे बहुत क्यों कह रहे हो भैया? थोड़ी क्यों नहीं कह पा रहे? लघुता क्यों नहीं प्रकट करते? ये बालक आपका ही है। ये मकान कौन का है? आपकी कुटिया है। क्यों नहीं इस तरह से बोलना सीख पा रहे आज? जितना बिना पढ़े लिखे हमारे, इसीलिए तो हम ये कहते हैं ये पढ़ाई क्या कहें, जिस पढ़ाई ने हमें देवगुरु से दूर किया है, गुरुजनों से दूर किया है, संतोष और सरलता से दूर किया है, उस पढ़ाई को क्या कहें हम उसे? पढ़ाई तो ये है पढ़ने लायक, जिससे जीव को सुख शांतता मिले, जीवन में सरलता। सहज भाव से स्वीकार कर लेना भक्त हमारा है होना। इसके होनार का विचार करने पर ही क्षमता आती है। लिखा है पंडित, कोई बात नहीं, अब इसका होनार नहीं, ये दुष्ट है, ये पापी है, ये ऐसा है, मानता नहीं है, इतनी देर से समझा रहे हैं। अरे नहीं नहीं भैया, उसका भवितव्य भी ऐसा है, कोई बात नहीं, इसकी काल लगती नहीं, आपको कभी क्षोभ नहीं आ पाया। इसका उदय ऐसा ही है, कोई बात नहीं, इसका अभी उदय है। ये उदयिक भाव है, ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, उदयिक भाव, इसका उदय है। तो समझ में आया ना? ये सारी बिंदुओं को सहज भाव से स्वीकार कर लेना, ये व्यवहारिक जीवन की बात है। फिर वस्तु स्वरूप को सहज भाव से स्वीकार करना, देह से भिन्न आत्म स्वभाव को सहज भाव से स्वीकार करना। ये भैया तेरा सुख तेरे भीतर है, सहज भाव से स्वीकार कर ले। महाराज भीतर होता तो निकलता क्यों नहीं अभी? फिर दुखी का कोई आत्मा का स्वभाव है, दुखी इसलिए तुम अपने को आत्मा समझ नहीं गए। तो सत्ता कोई निषेध कर रही, देखता क्यों नहीं है आत्मा? तू देखता ही नहीं है, बाहरमुखी तेरी उपयोग है। तो सरल भाव सारे सरस, सुरनर पूज्य महा। इसलिए ये सरलता मनुष्यों से क्या, देवों से भी पूज्य है, दैवीय गुण है। व्यवहार सरलता दैवीय गुण, आंशिक रूप में, थोड़े रूप में कहें तो ये मानवीय गुण है सरलता, विशेषता से हो तो ये दैवीय गुण है, और परमार्थ से देखें तो आत्मिक गुण है। कुटिलता दुर्गुण है। ये सरलता किसको प्रकट होती है? बहुत सुंदर चर्चा अंतिम दोहे में है। अंतरंग निर्दोष के प्रगटे आर्जव, अंतरंग निर्दोष के, जिसका अंतरंग निर्दोष होता है उसको आर्जव भाव प्रकटता है, सरलता आती है। वचन में सरलता तब आ सकती है जब परिणाम में सरल हो, अंतरंग में सरलता हो। अंतरंग निर्दोष के, अंतरंग की निर्दोषता का क्या भाव लेना चाहिए? बोलो भाई। अंतरंग में निर्दोष तत्व तो सबके है। शुद्ध आत्मा तो पर्याय के दोष से भी दोष रूप नहीं हो गया, व्यतिरेकपना है कि नहीं?
शुद्ध आत्मा तो पर्याय में वर्तने वाले अज्ञान से जो दोष वर्त रहे ना, अज्ञान से, कमजोरी से वो दोष वर्ते, उन दोषों से आत्मा दोष रूप नहीं हुआ। एक मुट्ठी धूल फेंकी, धूल छा गई, पूरी धुआं छा गया, थोड़ी देर रुको, सब खत्म। कहां गया? आकाश निर्मल, आकाश निर्मल। बादल छट गए, आकाश निर्मल। बादलों के छा जाने पर भी आकाश को देखा जाए तो बादल तुम्हारी आंखों के बीच में और अब आकाश के बीच में है, ये अधर ही अधर में है, ये दोष के परिणाम। अंतरंग तो निर्दोष तत्व सबके है ही। अब निर्दोषता पर्याय में क्या है कि निर्दोष दृष्टि। जब जब निर्दोषता की बात आती है, स्थूल बुद्धि से वो हमें बहुत दोष हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसा खा लेते हैं, हम ऐसे पहन लेते हैं, हम ऐसे बोल देते हैं, हमको ऐसे विकल्प आ जाते हैं, बस इतना ही नहीं। अरे विपरीत दृष्टि। निर्दोषता की पहली सीढ़ी मूल क्या है? निर्दोष दृष्टि। दूसरा निर्दोष ज्ञान, संशय विपर्य निर्दवसाय दोषों से रहित, संशय विभ्रम मोह त्याग, आप वो लिख लीजिए, है ना। निर्दोष दृष्टि, निर्दोष ज्ञान पूर्वक जो निर्दोष भावना है वो अंतरंग निर्दोषता है। समझ में आया? अंतरंग निर्दोष के, निर्दोष दृष्टिवंत के जिसका ज्ञान निर्दोष ज्ञान वर्तता है, कोई पक्ष नहीं। एकांतवाद अविद्या का अंधकार जिसके नष्ट हो गया है। पारमेश्वरी अनेकांत विद्या जिनको प्रकट हो गई है, साक्ष्य विवेक बुद्धि जिनके प्रकट हो गई है, ऐसे कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार जी लिख रहे हैं। अमृतचंद स्वामी ने ये विशेषण कहकर के याद किया, जिनको समस्त पक्ष का परिग्रह नष्ट हो गया है। सवेरे प्रवचन सार जी का स्वागत कर रहे हैं, नहीं देखो कैसे विशेषण। निर्दोष दृष्टि, निर्दोष ज्ञान पूर्वक जो निर्दोष भावना वर्तती है उसका नाम अंतरंग निर्दोष। वह निर्दोष पुरुष क्या विचारता है? जैसे निर्दोष शीलवंत स्त्री क्या विचार रही है? ये पति वही हो जाए तो ठीक है, हम इनके साथ में प्रेम करने लगेंगे, ऐसा सोच सकती है कभी? ये जायदाद हमें मिल जाएगी, सोच सकती है? नहीं नहीं। बाई क्या सोच रही है? कुछ नहीं। क्या सोच रही है? अपने पति के बारे में सोच क्या रही है? ये सोच रहे बहुत दिन हो गए, समझ गए? हो गया, बहुत दिन हो गए, कब आएंगे, कितने दिन आएंगे, क्या हो? माने यही तो सोचना है। तो ऐसे निर्दोष भावना क्या भागी? पात्र जीव की निर्दोष भावना कैसी? कब मुझे समकित मिलेगा? और वहां निर्दोष श्रावक की निर्दोष भावना कैसी होगी? कब गृहवासों दासो वन से वेऊ निरूप गति। मनराज की निर्दोष वृत्ति क्या होगी? निर्दोषता क्या होगी? निर्दोषता, अंतरंग निर्दोषता है। कब धन्य सो अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं, आनंद कंद जिनेन्द्रवान। अरे कहां, बस इतना ही बहुत है। अंतरंग निर्दोष के क्यों? ये आर्य भाव अंतरंग का भाव है, आत्मिक स्वभाव है। बिना आत्मा के आश्रय से कैसे आ जाओ? इसलिए आप पढ़ते हैं उपचार से, स्तुति में से बोलना, आत्मा को आत्मा ही जानना है सरलता। जानना नाम सरलता का नहीं है, लेकिन सरलता, आत्मा को आत्मा जाने बिना सरलता नहीं आएगी। उपचार करके कथन कर दिया, उस ज्ञान को भी सरलता चारित्र का विषय है, लेकिन फिर भी आत्मा को आत्मा ही मानना है सरलता। उसके बिना सरल नहीं हो सकते जब तक आप अपने को आत्मा नहीं मानेंगे।
जब तक आप अपने को किसी बाहर रूप से मानते रहेंगे, आपके जीवन में सरलता नहीं आएगी, एक कुटिलताएं घुसी रहेंगी भीतर। हम भी कुछ हैं, बस इसी का नाम कुटिलता है। साधकों की संगनी, वैराग्य जननी, कैसे शब्द का प्रयोग है। आप विचार तो किया करो थोड़े से बैठ करके। अंतरंग निर्देव उसके प्रगट यार जब भाव, ताके फल मरनो मिटे, छुटे कर्म को दाव। फिर तुम्हारे कर्म के ऊपर तुम्हारा ऊपर दाव नहीं चलेगा, कर्म का दाव तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा। किसके ऊपर नहीं चलेगा? जिसका अंतरंग निर्दोष है, उसका कर्म क्या करेगा? आयु कर्म पूरी होगी वो मरेगा या नहीं मरेगा? उसने अपने को अनादि अनंत में स्थापित कर लिया है। असाता का उदय हो जाए, बीमार होगा वो, क्यों? उसने अपने को देह से भिन्न जान लिया है। दरिद्र होगा, पैसा चला जाए तो नहीं होगा, उसने अपने आत्म वैभव को पहचान लिया। कर्म क्या करेगा उसका? जिसने कर्म के समस्त परिणामों को, समस्त उदयों को भिन्न जान लिया है, जिसने कर्मों से निरपेक्ष, उदय उपसम क्षय उपसम सबसे निरपेक्ष पारिणामिक भाव को समझ लिया है, उसका आश्रय किया है, उसको कर्म क्या करेगा? बिजली की चक्की थी, उसमें गेहूं पड़े थे, बिजली आ जाए, लेकिन जो कीली के सहारे गेहूं हैं उनका वो क्या करेंगे? पाठ कीली के सहारे जो गेहूं रखे हैं वो लो, उसका क्या करेगी वो चक्की? 1 घंटे में 10 किलो पीसने वाली भी चक्की क्या करेगी? कीली के सहारे वालों को पीसने में समर्थ है। ध्रुव का आश्रय करने वाले, पंचम भाव का, पारिणामिक भाव का आश्रय करने वाले जीव को कोई भी कर्म हैरान करने में समर्थ विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। आर्जव भाव धरे जे जीवा, तिन्ही जिनवाणी रस पीवा। जिनवाणी का रस आपने पिया है कि नहीं पिया है, इसका टेस्टर दूसरे नहीं लगा सकते हैं, बस आपकी सरलता ही। बराबर? कैसे सुंदर सुंदर जीवन निर्माण के सूत्र। अपने दोषों को सरलता से स्वीकार करना, गुरुजनों की शिक्षा को सरलता से स्वीकार करना, भवितव्य को सहजता से स्वीकार करना, उदय को सहजता से स्वीकार करना, वस्तु स्वरूप को, वस्तु स्वभाव को सहजता से स्वीकार करना, देह से भिन्न आत्म स्वभाव को सहजता, पंचम भाव को कोई आड़ मत लगाना, अभी तो नहीं है, पर्याय में तो नहीं है, शरीर तो है। अरे ये सब होते हुए भी पंचम भाव है। तिन्ही जिनवाणी रस पीवा, ऐसा जिनवाणी का रस पीने को मिला है। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी में सत नमो सदा।